काश जाकर पढ़ूं दरूदो सलाम तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह। मैंने समझा नकली हैं, ओरिजिनल हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। गैर को बात बताए क्यों चैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप नूर टीवी अटक देख रहे हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात तब आसान हो जाती हैं जब हमें ज़िक्र रसूल की महफ़िल के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में दूर दराज के सफ़र तय करके जाना पड़ता है। काम बेतहाशा होते हैं, मसरूफ़ियत बहुत होती है। रात को 2 बजे वापस आना और अगले दिन सुबह 8 बजे फिर किसी लंबे सफ़र पर निकल जाना। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि महबूब करीम ने हमें अपना ज़िक्र करने के लिए मुंतखब फरमा रखा है। एक शहर से दूसरे शहर, एक घर से दूसरा घर और नबी करीम के ज़िक्र की महफ़िल मुसलसल 3 से 4 महीने एक लंबा सफ़र होता है। इन महफ़िल मिलाद में ऑब्वियसली तिलावत से, तर्जुमे से आगाज़ किया जाता है। अल्लाह की पाकी बयान होती है, उसकी हामद पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान होती हैं, मदीने का ज़िक्र होता है, मदीने की याद में रोते हैं और फिर इख्तिताम पर अल्लाह के किसी वली, किसी नेक बंदे की शान में कोई मनक़बत पढ़ी जाती है, दुआ होती है, दरूद व सलाम और ताम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत वाली महफ़िल इख्तिताम हो जाती है। ये हम जिस महफ़िल में हमने पहुंचना था, हम वहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मेहमान कुछ आ जाते हैं और कुछ इस इंतज़ार में होते हैं कि हम आएँ तो वो फिर पहुँचें। ख़वातीन की मजबूरियाँ होती हैं, उन्हें 2-2.5 घंटे के लिए घर से निकलना मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो कोशिश करती हैं कि बिल्कुल लास्ट में पहुँचें ताकि आखिर तक सारा प्रोग्राम देखें और सुने और दुआ में शामिल होकर फिर अपने घरों को जाएं। तो ये हम पहुंच चुके हैं, रिसीव किए जा चुके हैं, ऊपर की मंजिल में इंतज़ाम है और ये महफ़िल मिलाद है हमारी बहुत ही प्यारी नाहीद के घर में। तकरीबन पिछले 30-35 सालों से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ दुरूद की बरकत से मोहब्बत वाला खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ताला सलामत रखे नाहीद को भी, इकबाल भाई को अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को अल्लाह करीम ये रौनकें संभालने की तौफीक अता फरमाए। ये जनाब बस अभी थोड़ा सा आप स्किप ना कीजिएगा, वीडियो बस ज़रा सी सेटिंग है और उसके बाद ये घर वाले मोहब्बत रसूल का इजहार करते हैं, नबी का ज़िक्र करने के लिए आने वालों को तोहफ़े पेश करते हैं, फूलों के गुलदस्ते और गजरे। ये तो आपको पता है ना, नात ख़वानों और नात पढ़ने वालों का एज़ाज़ होता है कि उन्हें खुशबू रसूल के साथ वेलकम किया जाता है। अभी आप यही सब कुछ देख रहे हैं। के फूलों में इन जैसा ना देखा फूल, बाग़े रिसालत के फूलों में इन जैसा ना देखा फूल, ना कोई इंसान भी है आया, ना कोई ऐसा हुआ रसूल, ना कोई इंसान भी है आया, ना कोई ऐसा हुआ रसूल। ये मैंने यहाँ इस महफ़िल मिलाद के छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं, उनको इसलिए कि पूरा अगर मिलाद पेश किया जाए आपके लिए तो 2.5 घंटे बनते हैं और 10 मिनट की वीडियो भी लोग स्किप करके देखते हैं। बस अभी इंशाल्लाह अभी आप जो पहला कलाम सुनेंगे वो पंजाबी कलाम है कि तेरे हाथ ख़जाने दो जग दे, तेरे होंदियां लोड़ दी थोड़ नहीं। थोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं, जिंदा नजर तेरी ने रंगे
राचे कोई मोड़ नहीं, तेरे होंदियां लोड़ दी थोड़ नहीं, तेरे होंदियां लोड़। मेरा बेटा मुझे मोबाइल पे थकता हुआ देखता है तो वो मुझे कहता है, अम्मी इस मुल्क में 60% यूथ है और यूथ ये सब नहीं देखती जो आप अपलोड करती हैं, मगर मुझे यकीन है कि कोई दिन ऐसा होगा जब यूथ ये सब देखेगी और हमारे व्यूज़ भी एम्स में आएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अभी आप सुनने जा रहे हैं ये रबी नूर की वेलकम की नात है, यानी हम रबी नूर को वेलकम करते हैं और ऐसी नातों को हम अपनी इस्तिलाह में ज़िक्र वाली नातें कहते हैं। इनमें दरूद पढ़ा जाता है और ये इसलिए होता है ताकि तमाम अहले महफ़िल इस दरूद के सीगे को उठाएँ, वो सब नातख़्वानों के साथ मिलकर दरूद पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद बारगाह रिसालत मआब में पहुँचाया जा सके। तो हम ख़ुसूसी तौर पर इब्तदाई महफ़िल के लिए ऐसी नातों का इंतखाब करते हैं जिनमें ज़िक्र मौजूद होता है ताकि ज़िक्र के साथ लोगों की दिलचस्पी और तवज्जो कायम हो। इनके दरवाजे पे आकर कुछ नहीं मांगेंगे, पर इनके दरवाजे पे आके कुछ नहीं मांगेंगे, पर है यकीन हम दीनों दुनिया सब ही पाते जाएंगे, है यकीन हम दीनों दुनिया सब ही पाते जाएंगे, है यकीन हम दीनों दुनिया सब ही पाते जाएंगे। पढ़ मेरे सरकार पे दिल जगमगाते जाएंगे, पढ़ मेरे सरकार पे दिल जगमगाते जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मुहम्मदिन। जन्नतुल बकी की ये जालियाँ कितने ही दिलों और आँखों का मरकज़ रहती हैं। मदीने में आने वाला हर मोहब्बत करने वाला शख्स ये हसरत रखता है कि जीते जी ना सही तो मरने के बाद उसे मदीने से ना निकाला जाए, और महबूब ज़िंदगी में क़ुर्ब ना अता फ़रमाएँ तो मरने के बाद ही अपने कदमों में सुला लें। बस ये ख्वाहिश हर किसी की यहाँ आँखें नम रखती है, और हकीकतन मदीने से मोहब्बत का एहसास बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये दिल को गुदाज करता है और आँखों को नरमी अता करता है। यही गुदाज और नरमी ज़िक्र रसूल का सोज। प्यार का रंगा रंगी छोड़ कर ये रंग चढ़ाते जाएंगे, रंगा रंगी छोड़ कर ये रंग चढ़ाते जाएंगे। पढ़ मेरे सरकार पे दिल जगमगाते जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मुहम्मदिन। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि जिसको जो कुछ खुदा से मिलता है वो दरे मुस्तफ़ा से मिलता है। ये जो नात अभी आप सुनने लगे हैं, ये इस नात की का मौजू भी यही है कि है दरे मुस्तफ़ा के इस दर से कोई खाली कभी नहीं जाता। कि इस दर से कोई खाली कभी नहीं जाता, है दरे मुस्तफा के इस दर से कोई खाली कभी नहीं जाता।
یہ جو روضہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روضہ مبارک ہے۔ اس میلاد کا اختتام ہم نے حضرت علی کی منقبت پر کیا تھا اور جانم فدائے حیدری کا سر اٹھایا تھا۔ سر جانم فدائے حیدری کا ہے اور شاعری جو ہے اس میں میری اپنی ہے، دیکھیے گا آپ کو کیسی لگتی ہے۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، مولا ہے کائنات میں، خیبر شکل ہے ذات میں، آپ کے ہو کہ یا علی، دنیا میں غم اٹھائے کیوں، آپ کے ہو کہ یا علی، دنیا میں غم اٹھائے کیوں، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی۔ منقبت کے بعد سلام ہے، پھر دعا ہے اور پھر طعام ہے اور پھر اس کے بعد محفل میلاد کا اختتام ہے۔ لوگ اپنی محبتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، گلٹر شیٹس استعمال کرتے ہیں اور باکسز بناتے ہیں، کاپیز بناتے ہیں اور ان پر اپنا سارا سال جو وہ محبت سے پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے، حضور کی امت کو پہنچانے کے لیے، وہ سب پھر دعا میں شامل ہونے کے لیے سجا بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ خوبصورت محفل پھر اس طرح اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ آپ ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ محفلیں کیسی لگیں اور ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔